फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। और आज की इस वीडियो में हम देंगे हार्ट के बारे में, जो एक अनोखी कॉन्सेप्ट है और इसे समझना बहुत ही कठिन है। लेकिन आज के इस वीडियो में आप सभी को एकदम इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन में हम आपसे को समझाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, हार्ट एक अनोखी कॉन्सेप्ट जो है और जिसे समझना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ठीक है। और हार्ट यानी क्या, इसका हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है दिल, जिसे हम अपने बॉडी में, हमारे बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट रहता है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, हमारे लेफ्ट साइड और राइट साइड के थोड़े से बीच में, लेकिन ज्यादा लेफ्ट साइड के बीच यहाँ पे कुछ इस जगह पे क्या रहता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट रहता है। और हार्ट जो है वो बहुत कितना चैम्बर, इसमें 4 चैम्बर होता है, ठीक है। और इसका जो वेट होता है, वेट हम जान लेते हैं। तो इसका जो वेट है यानी WEIGHT वेट, तो वेट इसका 300 से 350 ग्राम तक का किसका होता है, मेल का होता है। कितना का होता है, मेल का, यानी मेल का होता है। और फीमेल की बात कर ले तो 250 से 300 ग्राम तक किसका होता है, फीमेल का होता है वेट हार्ट का, ठीक है। पुरुष का कितना होता है, 300 से 350 ग्राम का दिल का वेट होता है और 250 से 300 ग्राम का फीमेल का होता है। लेकिन अगर समझे कि सभी का, तो 300 तक होता है सभी का, या हार्ट का ग्राम, ठीक है। तो वेट होता है। तो अब इसका 4 चैम्बर होता है, जो होता है एक लेफ्ट ऑरिकल्स, राइट ऑरिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल्स। जो हमारा ये जो पार्ट है वो क्या है, लेफ्ट ऑरिकल्स है, और ये जो पार्ट है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, और ये जो हमारा राइट वेंट्रिकल, और ये जो हमारा है वो राइट ऑरिकल्स है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और ये आपका ब्लड का ही पार्ट है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं हार्ट का काम क्या होता है। जैसे भाई इंसान का काम क्या है, तो इंसान का बहुत काम है खाना, रहना, कोई काम करके मतलब अपना जीवन चलाना। तो उसी प्रकार इसका भी कोई काम होता होगा हार्ट का। तो हार्ट का एक ही वर्क होता है, जो वर्क है इसका बस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाने, यानी डीऑक्सीजनेटेड मतलब इसे प्रीवियस वीडियो जब ब्लड पढ़ा रहे थे तो उसमें भी हम बताए थे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब होता है कि जिस खून में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं हो, और जिस खून में ऑक्सीजन की मात्रा हो उसे हम कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो हमारा हार्ट भी बनाना बहुत ही स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है। तो हार्ट का जो हमारा ये पोर्शन जो निकला रहता है, ये दोनों पोर्शन जो निकला है, इस दोनों को बोलेंगे लेफ्ट पुल्मोनरी लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरीज। आर्टरीज हम पढ़ाए थे, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। तो लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरीज यानी लेफ्ट पुल्मोनरी नस है, आर्टरीज है। अब हमारा ये दोनों जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन, इसे क्या बोलेंगे, लेफ्ट पुल्मोनरी वेन्स बोलेंगे, इसे पुल्मोनरी वेन्स बोलेंगे। अब ये हम बता दिया कि ये चीज हमारा क्या है, ये चीज ऊपर का ये क्या है हमारा लेफ्ट ऑरिकल्स, और ये हमारा है लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये चीज पूरा, ठीक है। ये खाली स्थान जितने भी है ये सभी क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स है। अब इधर का जो है हमारा पूरा खाली स्थान वो क्या है, हमारा राइट वेंट्रिकल्स है। उसके बाद ये जो हमारा ऊपर वाला ये पूरा साइड है, ये पूरा साइड हमारा क्या है, राइट ऑरिकल्स है, ठीक है। समझिए इतना। अब ये 4 ही चैम्बर जो होता है, लेफ्ट ऑरिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट ऑरिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स, ये 4 चीज के हमारा हार्ट का चैम्बर है। 4 चैम्बर ऑफ हार्ट, दोज आर लेफ्ट ऑरिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड राइट ऑरिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स। अब हम समझ लेते हैं कि ये दोनों पोर्शन इधर से जो निकलता है, इस दोनों को बोलते हैं राइट पुल्मोनरी वेन्स, यानी इधर से ये दोनों पोर्शन निकला है तो वो लेफ्ट की ओर है, ठीक है, लेफ्ट पुल्मोनरी वेन्स। तो ये क्या है, राइट पुल्मोनरी वेन्स, और ये लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरीज है, तो ये राइट पुल्मोनरी आर्टरीज है, यानी ये राइट दाहिने बगल का क्या है, आर्टरीज नस है, पुल्मोनरी नस है। आप बोलेंगे कि हम जब इस प्रकार से कुछ ऐसे हम अभी खड़े हैं तो इधर लेफ्ट लिखा रहा है, ठीक है। तो हमारा असली का, अब हम ऐसे जब खड़े होते हैं पीछे घूमकर, तो हमारा ये तो राइट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, बट यहाँ पे लेफ्ट क्यों लिखे हैं। तो हम जब अपना सीधा बॉडी को ऐसे करके भी देखेंगे तो हमारा जब हार्ट है वो हार्ट यहाँ पे रहता है भाई। जब हमारे यहाँ पे हार्ट रहता है तो हार्ट क्या, इधर का पार्ट क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो उसी प्रकार जब हम ऐसे खड़े और हार्ट भी हमारा बॉडी के अंदर ऐसे प्रेजेंट होगा तो इधर वाला पार्ट लेफ्ट है,
तो इसीलिए इस पार्ट से हम इधर का पार्ट को क्या मानेंगे, लेफ्ट साइड मानेंगे और इधर के पार्ट को राइट मानेंगे। अगर हम पीछे घूमकर भी यानी पीछे मूव करके भी पीछे की ओर साइड भी होकर अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा जो हार्ट है वो ऐसे हो जाएगा, यानी अभी ऐसे इधर का लेफ्ट साइड है, जैसे ये एक मार्कर है और ये इसे आप समझ लीजिए क्या है, हार्ट है। अब जब हम इस प्रकार से कुछ रखे हुए मार्कर को तो इधर का राइट हो गया पोर्शन और इधर का लेफ्ट हो गया। अगर हम इसी पोर्शन को इधर घुमा दे तब पर भी ये वाला पोर्शन क्या, ये इधर का पोर्शन इधर घूम गया लेकिन ये वाला पोर्शन ही नहीं घूमा। यानी जब हम अपने हार्ट, जैसे ये हार्ट है, अब जब हम घूम जाएंगे तो एक बार अपने से ही आप इसको करके देखिए तो हमारा जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट ही साइड ऑलवेज रहता है, क्योंकि ये मेरा हैंड भी इधर घूम जाता है इसीलिए हमारा लेफ्ट ही रह जाता है। ठीक है, ये समझ गए आप। अब हम देख लेते हैं ये दोनों, ये पोर्शन और ये पोर्शन। तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं ब्लड इन, यानी ब्लड इन मतलब इस पाइप से होकर हमारा जो ब्लड होता है वो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इस पाइप से ब्लड आउट, यानी इस ब्लड से पूरे बॉडी में हमारा ब्लड क्या होता है, हार्ट द्वारा फैलाया जाता है, पूरे बॉडी पार्ट ऑफ होल बॉडी में पहुंचाया जाता है और इसे बोलते हैं ब्लड आउट। यानी ये इस पाइप के द्वारा हमारा जो होता है ब्लड वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो चलिए अब इसका कहाँ से कैसे जाता है, इसमें कैसे एंटर करता है ब्लड, कैसे निकलता है, क्या करता है, सभी हम जानते हैं। तो इतना समझ ले पूरा स्ट्रक्चर। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, राइट ऑरिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स और ये लेफ्ट ऑरिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। उसके बाद इसे बोलते हैं लेफ्ट पुल्मोनरी वेन्स और इसे बोलते हैं लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरीज और इधर राइट पुल्मोनरी आर्टरीज और इसे राइट पुल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। बस यही 5-6 चीज हमारा जो है वो क्या है, इसका हार्ट का मेन चीज, और 4 चैम्बर होते हैं इसमें। तो अब देख लेते हैं ब्लड वेट भी देख लिया कि वेट होता है मेल का 300 से 350 ग्राम का हार्ट होता है और 250 से 300 ग्राम तक का फीमेल का होता है। अब हम देख लेते हैं कि ब्लड कैसे होकर, कैसे इसके अंदर आकर, कैसे ऑरिकल्स पूरे घूमकर कैसे जाती है। तो सबसे पहले हमारा ब्लड जो है वो राइट ऑरिकल्स में जाता है, यानी इस प्रकार से जाता है और इधर से जाता है, और लेफ्ट ऑरिकल यानी राइट ऑरिकल्स से होते हुए उसके बाद हमारा राइट वेंट्रिकल्स में जाता है, यानी इसमें जाता है, इसमें जाता है हमारा, उसके बाद ब्लड, उसके बाद हमारा जाता है अल्ट्री पुल्मोनरी में जाता है और अल्ट्री पुल्मोनरी से होकर लंग्स में जाता है। और लंग्स में क्या करता है, लंग्स में जब हम सांस लेते हैं तो हमारा ऑक्सीजन लंग्स में जाता है पहले, तब उसके द्वारा हमारा इन लंग्स ब्लड टेक ऑक्सीजन और उसके द्वारा लंग्स में ऑक्सीजन जो जाता है तो उसके द्वारा हमारा खून क्या होता है, उसमें से ऑक्सीजन को कैरी करता है, लेता है, और उसके बाद कहाँ जाता है हमारा पुल्मोनरी वेन्स में, यानी वेन्स में चला जाता है, इस पुल्मोनरी वेन्स और इधर भी है पुल्मोनरी वेन्स। और एक चीज और, ये जो हमारा खाली स्थान है, यानी इतना दूर का जो हमारा इतना दूर का खाली स्थान है ये चीज, तो इसे क्या बोलेंगे, सेप्चुम। क्या बोलेंगे, सेप्चुम बोलेंगे। ठीक है, ये खाली स्थान को क्या बोलेंगे, सेप्चुम। इस जगह का नाम क्या है, सेप्चुम। अब हमारा लंग्स है पुल्मोनरी वेन्स में और उसका लेफ्ट ऑरिकल्स में, यानी ऐसे करके वेन्स के होते होते फिर से हमारा क्या कहाँ पहुंचता है, ये और इस ऑरिकल्स यानी लेफ्ट ऑरिकल्स में हमारा क्या होता है, पहुंचता है ब्लड। उसका लेफ्ट वेंट्रिकल्स में पहुंचता है, देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल्स में पहुंचता है। उसके बाद हमारा नीचे लिख दिया आर्टरी, उसके बाद आर्टरी में पहुंचता है, नस में पहुंचता है, हर नस में। उसके बाद व्हेन द ब्लड गो टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑक्सीजन ब्लड, और उसके बाद आर्टरी से होकर पूरे होल बॉडी में, सब पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी बॉडी के हर एक पार्ट में हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड क्या हो जाता है, चला जाता है। ठीक है, और उसके बाद देन व्हेन इन द ब्लड मिक्स विद CO2, और भाई हरदम तो ऑक्सीजन ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मिला रहेगा, तो उसी तरह जब उसमें CO2 मिक्स हो जाता है तो अगेन द ब्लड एंटर इन द हार्ट, और फिर से वो CO2 वाला ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट में, दिल में जाता है, इन वेन्स। और किसके द्वारा, वेन्स के द्वारा, यानी ये क्या है, जाता है वेन्स के द्वारा, निकलता किसके द्वारा है, आर्टरी के द्वारा निकलता है। देखिए यहाँ इन वेन्स में जाता है एंड प्यूरिफाई, और फिर से प्यूरिफाई होता है वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के माध्यम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और फिर से वही फॉर्म अपनाया जाता है, और फिर से वो क्या करता है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को होल होल बॉडी पार्ट में पहुंचाता है, और फिर से जब उसमें CO2 मिल गया तो फिर वही फॉर्म अपनाएगा। ठीक है, तो हमें ये क्या है, वेन्स
तो वेन्स सॉरी आर्टरी वेन्स सॉरी वेन्स, देखिए वेन्स के द्वारा इसमें घुस हार्ट में हमारा ब्लड जाता है और आर्टरी के द्वारा निकल जाता है। यानी देखिए आर्टरी पहले उसका नस में पहुंचा आर्टरी में, और उसके बाद हमारा पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को होल बॉडी में पहुंचाता है। ठीक है, तो आर्टरी से क्या करता है, निकलता है बाहर ब्लड, और वेन्स से क्या करता है, अंदर जाता है हमारा दिल के अंदर। क्यों, तो प्यूरिफाई करने के लिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, क्यों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बनाने के लिए। यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड DEOXGENATED डीऑक्सीजनेटेड, यानी डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिस ब्लड में क्या चीज का मात्रा ना हो, ऑक्सीजन का मात्रा ना हो, और ऑक्सीजनेटेड मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा हो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड, और जिस ब्लड में ना हो उसे बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब CO2 जब हमारे ब्लड में भर जाता है तो हमारा फिर से क्या जाता है, दिल में हमारा ब्लड जाता है, और वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के हमारा होल पार्ट ऑफ बॉडी में आता है, और वही फॉर्म हमारा हार्ट करता है, और यही काम हमारे हार्ट का है। और ये वीडियो आपसे को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और इससे नेक्स्ट वीडियो हमारा बनेगा एक जीके है हमारा, जो 2025 का कौन क्या बना है वो सभी बनेगा, और हमारा जो एक्टिव पैसिव वॉइस वो भी बनेगा। ठीक है, तो ये आपसे को ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, तो तब तक के लिए थैंक यू।